ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग 18 जनवरी को साधारण समय का दूसरा रविवार में हैं और आज के पाठ के आधार में हम लोग चलिए मनन चिंतन करेंगे। प्रभु के वचन हमारे क्रिस्तीय जीवन में, विश्वास के जीवन में हमें कैसे शिक्षा और प्रेरणा देती है। आज हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ से, जहाँ यशायाह नबी को सेवक के रूप में संबोधन किया गया है। प्रभु यशायाह से कहते हैं, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। और इस सेवक होने का माने है हमारे बाइबल में, विशेषकर यशायाह नबी का ग्रंथ में, जो ईश्वर के इच्छा अनुसार वो काम करता है। और हम लोग यशायाह नबी के बारे में सुनते हैं, ईश्वर उनको अपना सेवक बना लिए और उनके ज़रिए से, उनके वचन के शक्ति से लोगों को शिक्षा देने के लिए वे प्रेरित किए। अर्थात यशायाह नबी के ज़रिए से मुक्तिदाता यीशु के बारे में हम लोग शिक्षा पाते हैं कि कैसे वे सेवक के हिसाब में वे रहते हैं और सेवक के हिसाब से वे काम करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज पाठ के आधार में, वचन के आधार में हम लोग देखते हैं तो ये 3 विषय प्रमुख मालूम पड़ता है। एक है सेवक, सर्वेंट, दूसरा है ज्योति, जो लाइट, और तीसरा है हम लोग कहेंगे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पहला पाठ में जैसे मैं बताया, यशायाह नबी का काम है याकूब और उनके वंशों को उद्धार करने के लिए ईश्वर यशायाह नबी को बुलाए। इसलिए हम लोग उसी आधार में वचन में सुनते हैं। दूसरा पाठ में हम लोग सुनते हैं संत पौलुस कोरिन्थ के निवासियों को ये कहते हैं कि वे ये बताते हैं कि ईश्वर सबों को निमंत्रण किया है और उनको ईश्वर का संतान बनने के लिए बुलाए हैं। वे लिखते हैं, आप लोग यीशु मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ शांत बनने के लिए बुलाए गए हैं। ये वचन के माध्यम में संत पौलुस उन्हें शिक्षा देते हैं कि वे कैसे क्रिस्तीय विश्वास में मजबूत रहें और कलीसिया के साथ में वे जुड़े रहें और यीशु मसीह का अनुग्रह और कृपा वे प्राप्त करें। इसलिए हम लोग वचन के आधार में सुनते हैं, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। क्रिस्तीय जीवन में अनुग्रह पाना और शांति पाना एक बहुत बड़ी वरदान भी है। इसलिए ये वचन को संत पौलुस कोरिन्थ के विश्वासियों के लिए प्रकट करते हैं। हम लोग आज के तीसरा पाठ यानी सुसमाचार में सुनते हैं, यीशु को यूहन्ना बपतिस्ता अपने ओर आते देखकर कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। यीशु ख्रिस्त को ईश्वर का मेमना कहा गया है। हम लोग
पुराना नियम के आधार में इस्राएली लोग हर साल एक मेमना का बलि चढ़ाया करते थे और इस बलि के द्वारा वे अनुग्रह पाते थे। वैसे ही अभी हम लोग संत यूहन्ना बपतिस्ता के जरिए से ये वचन सुनते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना है, अर्थात ईश्वर उनको भेजे हैं एक मेमना का भूमिका निभाने के लिए। वो है अपने को वे समर्पित कर देते हैं और समर्पित जीवन से वे अपने को बलिदान चढ़ाने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। उनका सोच, उनका काम एक समर्पित जीवन का साक्षी है। साधारण तौर से हम लोग कोई ऐसा अपने इच्छा से नहीं करते हैं, ये चीज़ कठिन भी है, लेकिन हम लोग ईश्वरीय योजना को देखते हैं कि ईश्वर उनको यही करने के लिए बुलाते हैं और वे इतिहास और सामाजिक तौर से वे एक मेमने ही बन जाते हैं। क्रूस काट का मरण कहेंगे एक मेमना का बलिदान स्वरूप है। इसलिए हम लोग परम प्रसाद के पहले भी पुरोहित यही प्रार्थना करते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापा लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। ये बहुत सुंदर वचन है जिसको हम लोग मनन चिंतन करते हैं और यीशु ख्रिस्त हमें शिक्षा देते हैं अपने जीवन के जरिए से कि हम लोगों को दूसरों के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। यही वचन आज हम सुसमाचार के आधार में सुनते हैं। इसलिए आज जैसे मैं शुरू में बताया, आज का वचन को हम लोग सेवक, ज्योति और बलिदान चाहे समर्पित जीवन, ये तीन विषय लेकर हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं और जिसके ज़रिए हम अपना ख्रिस्तीय विश्वास का जीवन में हम लोग मजबूत होंगे। ये तीसरा विषय जो ईश्वर का मेमना, ये हमें शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन अपने लिए केवल नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी हम लोगों को जीना चाहिए। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज का दिन को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये पाठ, ये शिक्षा हमें प्रेरणा देता है ख्रिस्तीय जीवन में हम दूसरों के लिए भी हम जीने के लिए सोच, कदम, चाहे अपने जीवन को समर्पित करना, दूसरों के लिए भी, दूसरों को ख्याल रख के हम लोग उनको भी मदद और सहायता दे सकते हैं। यहाँ आज हम इस वचन के माध्यम से हम लोग मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ख्रिस्तीय जीवन है अपने लिए केवल नहीं लेकिन दूसरों के लिए जीवन जीने का सोच आना चाहिए। कोई भी विषय लेकर साधारण से साधारण चाहे छोटा से छोटा, लेकिन हम लोग का सोच, हम लोग का विचार यही होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी हम लोग जिएं, दूसरों के लिए भी हम दूसरों को हम मदद करें। इसलिए यही सोच लेकर आज हम मनन चिंतन करेंगे। हर दिन और विशेषकर हर रविवार को हम लोग प्रभु का वचन सुनते हुए मनन चिंतन करते हैं। हम लोग पुराना नियम के भाग से सुनते हैं, संत पौलुस का चिट्ठी से सुनते हैं, चाहे दूसरे चिट्ठी से और सुसमाचार से। सुसमाचार का वचन और सब एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और आज हम लोग जैसे मैं शुरू में कहा, हम लोग मनन चिंतन करेंगे कैसे यीशु ख्रिस्त एक सेवक बन गए जिसको भविष्यवाणी किए थे इसायास नबी। इसलिए एक सेवक के रूप में वे अपने को
समर्पित करते हैं, जो कि एक त्याग का जीवन है। क्रूस का मारण ये सहज नहीं है, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते यही करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हमारा जीवन हम अपने स्वार्थ और अपने लिए केवल नहीं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी हम लोग जीने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए चलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस वचन का विचारधारा के अनुसार में साधारण समय का दूसरा रविवार में हम लोग प्रार्थना करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि हम प्रभु यीशु का नमूना को देखते हुए अपने ख्रिस्तीय जीवन में हम अपने को ऐसे चलाएं कि एक समर्पित जीवन हो सके और हम एक रकम से दूसरों के लिए अपने को समर्पित कर दें, ताकि हम एक सेवक के रूप में भी हम लोग दूसरों के लिए महसूस हों और हम एक ज्योति की भांति, एक लाइट, एक इंजोत की भांति हम दूसरों के लिए हम साक्षी दे सकें। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे और हमें सुरक्षा दे, और दुख सुख का जीवन में हमें विशेषकर दुख के समय में अपना आशीर्वाद दे और हमें आलोकित करे, हमें जीवन में हमें आशीर्वाद दे। आज के दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।